आज की वीडियो में आपको ऐसे दो सबसे बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स बताने वाला हूँ। मेनली उन लोगों के लिए है जिनका जो टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 7 से 10 ईयर्स के बीच का है। इससे ज़्यादा है तभी इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिएगा, इससे कम है तो आप और सेफर ऑप्शन में आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 7 से 10 ईयर्स के से ज़्यादा है तो आपको स्मॉल कैप फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये दो फंड सबसे बेस्ट फंड्स हैं। ये जो दो फंड मैंने चूज़ किए हैं ये अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड हैं। लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करते आ रहे हैं। AUM भी बहुत अच्छा है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट के जितना है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे है। फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं, फंड का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, AMC भी बहुत अच्छी है एंड मैंने इसके सारे पैरामीटर चेक किए हैं। मैं अगर जो पैरामीटर आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा वो भी ये ध्यान रखिएगा, मैं उसको भी चेक कर चुका हूँ। आप अपने लेवल पर जाकर इसकी रिसर्च कर सकते हो। इवन मैं कभी जल्दी नहीं कहता कि आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको बाय करना चाहिए, बट इन फंड्स में ऐसा है कि मैं हाँ कह सकता हूँ कि आप अगर चाहो तो इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बट इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो मेरे बेस्ट स्मॉल कैप फंड टू बिल्ड वेल्थ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम जब स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मेन गोल वेल्थ ही बनाना होता है। या तो हम रिटायरमेंट के लिए वेल्थ बना रहे होते हैं, या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वेल्थ बना रहे होते हैं, या कोई घर बनाने के लिए उसके लिए पैसे जोड़ रहे होते हैं। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इसीलिए करते हैं कि हम बड़ा पैसा बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ही क्यों करनी चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हो अंकित मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ही क्यों करूँ, तो मैं आपको रीज़न दूंगा कि सबसे पहले इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं। इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जो है वो आगे चल के मिड कैप लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, बट अगर कोई लार्ज कैप कंपनी है वो कितना ही बड़ी बनेगी। रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 16-17 लाख करोड़ है, अब वो कितनी बड़ी बन जाएगी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी को ग्रो होने में कम टाइम लगता है एंड लार्ज कैप कंपनी को ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको ग्रोथ मिलती है। दूसरा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आप अल्फ़ा जनरेट कर सकते हो। अभी भी इंडियन मार्केट इतनी ज़्यादा सेचुरेटेड नहीं हुई है कि जहाँ पे जो एक्टिव फंड मैनेजर हैं वो इंडेक्स फंड को बीट ना कर पाएँ। स्मॉल कैप अभी भी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं वो अभी ईजिली हमारे इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इसमें आप ईजिली अल्फ़ा जनरेट कर पाओगे। अल्फ़ा का मतलब होता है जो बेंचमार्क है, जो इंडेक्स है, उससे ज़्यादा रिटर्न लाना। तीसरा रीज़न है वेल्थ मल्टीप्लायर। वेल्थ मल्टीप्लायर मतलब ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनका इन्वेस्टमेंट जो टाइम होराइजन है वो 10 साल से ज़्यादा है। आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट क्यों करो? अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों की मैरिजेस के लिए कर रहे हो तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट वे है एंड सबसे सिंपल वे है पैसे बनाने का। एंड लास्ट रीज़न, आप हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग बताता हूँ ना, तो जितना मार्केट रिटर्न देती है उसमें, और अगर आप उस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पे ईजिली 4 से 6% का अल्फ़ा जनरेट कर सकते हो। ये जो फंड होता है ना ईजिली 4 से अराउंड 6% तक का ज़्यादा रिटर्न देते हैं हमें। ये 4 से 6% आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसे आप लॉन्ग टाइम होराइजन में देखिए, ये आपका जो फाइनल कॉर्पस होगा ना उसे 50-60% से ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आप लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट करके आपका कॉर्पस 10 करोड़ बनेगा, वहीं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके आपका कॉर्पस 20 करोड़ बन सकता है। तो इसीलिए आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट एक बात ध्यान रखना है, मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड चाहते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क ऐसा नहीं कि आपके पैसे लॉस होंगे, रिस्क ये है कि हाँ इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं। लार्ज कैप में इतनी ज़्यादा नहीं होते हैं बट स्मॉल कैप में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, तो उसके लिए तैयार रहोगे तभी इन्वेस्टमेंट करना। हाई वॉलेटिलिटी प्राइस, इसमें क्या है, ईजिली जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मैं पूरे फंड की बात बता रहा हूँ, ईजिली अगर मार्केट मूव करती है तो 40 से 50% ईजिली मूव हो जाते हैं। अभी जैसी बेयर मार्केट आएगी सबसे पहले स्मॉल कैप फंड्स ही गिरेंगे, 30%, 40%, 50% गिर जाएंगे, तब वहाँ पे आपका रियल टेस्ट होता है। एंड दूसरा इसमें रिस्क होता है लिक्विडिटी का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उन्हें सेल करने में दिक्कत आती है, बट इतना आपको इसके लिक्विडिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही फंड बताने वाला हूँ जिनमें ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हमारे ही फेवर में रहेगा। सो
वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो ये उन्हीं लोगों के लिए मेनली है जिनका जो टाइम होराइजन है वो एटलीस्ट 7 से 10 साल का होना चाहिए, क्योंकि इससे रहेगा ना कि इसमें अगर आप किसी भी, मैं जो फंड बताऊंगा इसमें अगर आप एटलीस्ट 7 साल इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पैसे तो नहीं लॉस होंगे, आप यहाँ पे अच्छी वेल्थी बना के जाओगे। एंड इसमें आप SIP को इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब मार्केट एकदम स्ट्रीम बॉटम बनाती है, कब स्ट्रीम टॉप बनाती है, बट हम अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, इसीलिए मैं मेजॉरिटी लोगों को SIP रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि SIP सबसे सिंपल एंड सबसे बेस्ट वे है पैसे बनाने का। इवन मैं SIP खुद करता हूँ, बट मेजॉरिटी मैं खुद एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं अच्छी खासी मार्केट स्टडी करता हूँ। बट अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, ज़्यादा मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, तो SIP सबसे बेस्ट वे है पैसे बनाने का। जो मेरा सबसे पहला फंड है वो है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड है। आपने शायद इसका नाम भी सुन रखा होगा। मैं इसको क्यों सुन रहा हूँ, क्योंकि इसका जो AUM है अराउंड 78,000 करोड़ का है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.7 का है, मतलब अगर ये आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देंगे तो ये 70 पैसे आपसे चार्ज करेंगे। एंड इसके जो फंड मैनेजर हैं समीर राज जी हैं, आप जाके इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड इनके हैं, लोग इनको सुनते हैं, इनकी इनसाइट को सुना जाता है। अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बताता हूँ तो लास्ट 6 ईयर्स में लगभग इसने 17% की रिटर्न दी है। लास्ट 5 ईयर में इसने 18.31% की रिटर्न दी है। एंड लास्ट जब से ये फंड बना है, जितने साल भी इस फंड को बने हुए हो, तब से इसने 22% की ऑन एन एवरेज रिटर्न दी है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अब बस इसमें आप कुछ नहीं करते, बस इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते जाते तो आप 22% रिटर्न तो बना ही लेते। लेकिन क्या मेजॉरिटी लोगों ने इसमें 22% रिटर्न बनाया होगा? मैं इतना स्टडी करने के बाद बता रहा हूँ, नहीं बनाया होगा। क्योंकि जब ये बहुत फंड गिरते हैं ना, तो हम लोग अपनी SIP रोक देते हैं। तो आप ये मत करिएगा, आप अपनी बस SIP चलने दीजिए और भरोसा रखिएगा मुझ पर। अब इसके कुछ पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं। मेजॉरिटी इनके जो इन्होंने स्टेक ले रखा हुआ SGPC है। SGPC में इन्होंने 2% पैसे लगा रखे हैं। फिर BHEL है, BHEL है, जिसमें 1.82% पैसा लगा है। उसके बाद अपार इंडस्ट्रीज़ में 1.71 पैसा लगा है। TD पावर में 1.53% पैसा लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1.31% पैसा लगा है। इनका जो सेक्टर फोकस है मेनली ये इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं। एंड ये आप खुद से देख सकते हो कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो होंगे। एंड ये काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं। इन्होंने लगभग मोर देन 250 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। क्योंकि स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप में हम बहुत सारे बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टॉक होते हैं। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप जैसे नहीं कि सिर्फ 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। स्मॉल कैप में तो हम कितनी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो AUM है ये लगभग डाइवर्सिफिकेशन बनाने के लिए मोर देन 250 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड एक स्टॉक में ज़्यादा लोकेशन नहीं रखते हैं। तो ऐसा नहीं रहेगा कि अगर कोई एक स्टॉक परफॉर्म नहीं करता तो पूरा फंड अंडर परफॉर्म करे, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट बात है। अब दूसरा फंड जिसमें मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इवन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा फंड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा छोटे फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। सो मेरा दूसरा फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये इसके फंड मैनेजर मनीष गुनवानी जी हैं एंड उनकी पूरी टीम इसको मैनेज करती है। ये थोड़ा सा नया फंड है इन कंपैरिजन टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया को आए और एटलीस्ट 12-13 साल हो चुके हैं, बट अभी बंधन को आए हुए लगभग 5 से 6 साल हो रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा नया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बंधन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एंड काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे रहा है हमें एंड अच्छे खासे रिटर्न दे रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हूँ। मैं बंधन की जो अप्रोच है, जो क्वालिटी स्टॉक खरीदने की अप्रोच है कि अच्छे स्टॉक को खरीदो एंड उस पर अच्छी खासी पोजीशन बना लो, वो मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि मैं भी बहुत ही थोड़ा सा फोकस पोर्टफोलियो बनाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगा इस फंड के बारे में, इसलिए मैंने इसे अपनी खुद के SIP शुरू करी है। जैसे निपॉन में तो मोर देन 7 हमने देखा कि अराउंड उसमें उसका जो AUM है लगभग 17,000 करोड़ का है। लेकिन अभी इसका थोड़ा AUM छोटा है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है। इसका AUM है 28,000 करोड़ का AUM है एंड एक्सपेंस रेशियो 0.59 का है। मतलब अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देंगे तो आपसे 60 पैसे ही चार्ज करेंगे। एंड 3 ईयर में जो इसकी एवरेज रिटर्न आई है वो लगभग 27.34% आई है। एंड ये बहुत ही अच्छी रिटर्न है, ये अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट रिटर्न है, ठीक है। एंड इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो है कि इक्वालिटी पे, ग्रोथ पे एंड रीजनल वेरिएशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट अल्फा वाइल कीपिंग द कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। मतलब इनका मेन फोकस होता है कि वो ऐसी कंपनी ले जो कि बहुत ही क्वालिटी कंपनी हो, जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो एंड उसकी वैल्यूएशन अच्छी हो। ये नहीं कि हम ग्रोथ के लिए हम किसी भी वैल्यूएशन पर बाय कर लेंगे। ये बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखता हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टॉक हैं, इनका जो इन्होंने जैसे कुछ स्टॉक इनके जो पोर्टफोलियो के हैं वो है REC लिमिटेड, जिसमें इन्होंने 3.19% होल्डिंग ले रखी है। शोभा लिमिटेड जिसमें इन्होंने 3.05% की होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने 2.19% की होल्डिंग है। अरविंद लिमिटेड है, इन्होंने लगभग 1.91%
की होल्डिंग इन्होंने ले रखी है, एंड एल टी फूड में इन्होंने 1.84% की ले रखी है। एंड बाकी आप खुद जाके इंटरनेट पर जाकर इनका चेक कर सकते हो कि इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं। तो अब बात करते हैं ये कौन से सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका जो मेन फोकस है वो रियल इस्टेट एंड फाइनेंशियल्स पे है। एंड आप खुद जानते हो कि इंडिया में भी रियल इस्टेट काफ़ी लेवल पे ग्रो होने वाला है, एंड फाइनेंशियल सेक्टर हमारा बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो होगा, क्योंकि अगर किसी देश की इकोनॉमी को ग्रो होना है तो उसके फाइनेंशियल सेक्टर को काफ़ी अच्छे से ग्रो होना होगा। तो इसीलिए जो दो सेक्टर में बैट कर रहे हैं मुझे भी ऐसा लगता है काफ़ी पॉजिटिव है। इसीलिए मैंने लास्ट अपनी 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि टॉप रियल इस्टेट स्टॉक जो आप बाय कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इनका जो सबसे अच्छा ये है ना कि लॉन्ग टेल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। इसमें क्या है कि ये क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में इतने ज़्यादा स्टॉक ले सकते हो तो बहुत ज़्यादा स्टॉक ले लें, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड बेट ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, जैसे हमने देखा कि जो निपॉन में था उसमें मोर देन 250 स्टॉक थे, लेकिन इनमें क्या होता है, इसमें ये बस 200 अराउंड 200 स्टॉक ही होल्ड करते हैं, ज़्यादा स्टॉक नहीं रहती। थोड़ा सा कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेट लेते हैं, जिससे क्या होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़ जाता है। तो अगर मैं इनका अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ, दोनों को कंपेयर करूँ थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे, इवन दोनों को कंपेयर करना इट्स नॉट गुड, क्योंकि दोनों के जो बने हुए टाइम हो गए दोनों अलग हैं। हमारे पास निपॉन का ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है, बंधन का भी थोड़ा सा कम है, बट दोनों का ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने निपॉन में इन्वेस्टमेंट किया तो आप कहीं पीछे रह जाओगे, ऐसा नहीं। अगर आपने सिर्फ बंधन में किया तो आप पीछे रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। दोनों ही फंड बहुत अच्छे हैं, किसी में इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत अच्छे रिटर्न बनाओगे। सो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे निपॉन का जो AUM है वो 78,000 करोड़ का है, बंधन का 28,000 करोड़ का है। निपॉन का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.7 का है, बंधन का 0.59 का है। एंड 3 ईयर का जो रिटर्न है निपॉन का वो 16.9 है, एंड बंधन का 27 है। यहाँ पे बंधन ने कम्प्लीटली बहुत अच्छे लेवल पे बीट किया है निपॉन को। एंड रिस्क प्रोफाइल देखें तो दोनों की वेरी हाई है, क्योंकि हमें आप खुद जानते हो कि इक्विटी में कभी भी कुछ गारंटी नहीं होता, कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं होती, तो इसीलिए हमेशा इस सारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। वो हम बात करते हैं कि इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, ग्रोथ के साथ थोड़ा स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आपको निपॉन के साथ जाना चाहिए। बट अगर आप एकदम एग्रेसिव हो, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड बेट लेके ज़्यादा अच्छे रिटर्न लाना चाहते हो, तब आपको बंधन के साथ जाना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बंधन ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैं बंधन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ऐसा कोई और पार्टिकुलर रीज़न नहीं है। आपको जिसमें सही लगे आप इन दोनों में से किसी में इन्वेस्टमेंट कर लो। आपको कभी ऐसी निराशा टाइप की नहीं होगी कि मैंने बंधन में नहीं किया, निपॉन में कर दिया तो मेरे रिटर्न कम। ऐसा नहीं। आप अभी जैसे जैसे जब बंधन और बड़ा होगा, AUM साइज और बड़ा होगा और अच्छा और टाइम इनको होगा, तो इनके भी रिटर्न और कम होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न लाना जल्दी पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसके बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि दोनों ही क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो हम देखें कि निपॉन का मोर और लेस इससे अभी 3 ईयर की पीरियड में देखें तो थोड़ा सा अभी बेंचमार्क के आसपास ही इसका रिटर्न है, लेकिन वहीं पे बंधन का काफ़ी अच्छा रिटर्न है। बट ऐसा कुछ नहीं कि निपॉन थोड़ा ख़राब है, ऐसा नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि दोनों के अप्रोच थोड़ा सा अलग है, तो इस वजह से थोड़ा सा रिटर्न कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई ये निपॉन एकदम ही ख़राब है। निपॉन ही बहुत अच्छा फंड है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। देखो, एक्टिव मैनेजमेंट का एज क्या होता है कि इन ए स्मॉल कैप एक्टिव मैनेजर कैन जनरेट सिग्निफिकेंट अल्फा बाय अवॉइडिंग लो क्वालिटी स्टॉक दैट आर अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉड इंडेक्स। देखो, स्मॉल कैप में मैं इसीलिए एक्टिव मैनेजमेंट चूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें है ना कि इंडेक्स में क्या है कि इंडेक्स में जितने स्टॉक्स हैं उनने, अगर मैं इंडेक्स बाय कर रहा हूँ तो फंड मैनेजर को उतने बाय ही करने होंगे, वो अपनी तरह से कुछ नहीं कर सकता। बट अगर मैं कोई एक्टिव फंड लेता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो उसमें वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक लेना चाहता है, कौन से नहीं लेना चाहता है। इसीलिए मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं स्मॉल कैप में कि फंड मैनेजर ईजिली अल्फा प्रोड्यूस कर सकता है। एंड मेरा मेन गोल इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अपना रिटर्न ही है, इसीलिए मैं बंधन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एंड जैसे कि परफॉर्मेंस बताता हूँ तो बंधन स्मॉल कैप हैज आउट परफॉर्म द निफ्टी स्मॉल कैप 250 बाई ओवर 9% CAGR इन द लास्ट 3 ईयर्स। एंड बंधन स्मॉल कैप ने निफ्टी 50 को, जो अपना बेंचमार्क, उसको लगातार 9% से लगातार वो बीट करते आया है। अब बताता हूँ कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आप सबसे ज़्यादा वेल्थ बना पाओगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन से स्टॉक में, आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन दोनों में से किसी में करोगे अच्छे रिटर्न बनाओगे। बट थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, SIP इज़ द की। मार्केट के बारे में कोई समझ नहीं है, ज़्यादा नहीं जानते हो, तो बस SIP इन दोनों फंड में शुरू कर देना, बहुत अच्छी रिटर्न बना पाओगे। एंड दूसरा चीज़, अगर टाइम होराइजन 10 साल 7 से 10 साल का है तभी इन फंड में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ऐसा मैंने जितना पढ़ा है मार्केट के बारे में उतना मैं समझ में आया कि एक स्मॉल कैप जो पूरी स्टॉक होता है उसकी एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगभग 7 साल का समय लगता है। तो अगर आप इस फंड में 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहोगे तो आपके जो पैसे लूज़ करने के चांसेस है वो 0 हो जाते हैं।
वो नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 7 साल ज़्यादा इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट रखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बहुत अच्छे रिटर्न बनाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके रिटर्न कम बनेंगे, आप बहुत अच्छे रिटर्न बनाओगे। तीसरी चीज़, एसेट एलोकेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने ये इनमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले तो आप अपना पूरा 100% पोर्टफोलियो इसी में रख दें, ऐसा मत करिएगा। मैक्सिमम अपना 20 से 30% आपको पोर्टफोलियो इसमें होना चाहिए। एटलीस्ट चाहो तो 35 से 40% कर लेना अगर यंग इंडिविजुअल हो। अगर रिटायरमेंट के आसपास हो तो जितना कम से कम हो सके उतना ही इन्वेस्टमेंट आप स्मॉल कैप कैटेगरी में लीजिए, क्योंकि अब आपकी एज हो चुकी है तो आपको ज़्यादा अपनी रिटायरमेंट आपको पैसा सेव करने पे आपकी पैसे की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वहाँ पे स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है एंड रीबैलेंसिंग करते रहेगा। देखिए कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि ये फंड बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाएं, जो आपको लग जाए कि हाँ अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, 50-60% में एक साल में फंड ऊपर चले जाएं, तब क्या करना, जो आपकी थोड़ी बहुत होल्डिंग हो ना उन्हें सोल्ड करते हैं। इससे क्या होगा कि आप उससे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर पाओगे एंड उसके बाद उसी पैसे को तुरंत किसी और फंड में लगा देना, उसको खर्चा मत करना। अब आप सोचो कि इससे कंपाउंडिंग ब्रेक होगी, नहीं, इससे कंपाउंडिंग ब्रेक नहीं होगी, आपकी कंपाउंडिंग चलती रहेगी। ये थोड़ा सा ग्लिच होता है, जो लोग नहीं समझ पाते कि उनको लगता है कि अगर मैंने अपने फंड बेचा तो मेरी कंपाउंडिंग टूट गई। कंपाउंडिंग तभी टूटेगी जब आप वो पैसा निकाल लोगे एंड दोबारा उसी समय उस पैसे को मार्केट में नहीं डाला था। अगर आपने उसे तुरंत कोई स्टॉक कोई फंड बेचा एंड उसके बाद दूसरे फंड में उसी पैसे को लगा दिया तो आपकी कंपाउंडिंग वैसे ही चल रही है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चारों बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने हैं, टाइम होराइजन एटलीस्ट 7 से 10 साल का होना चाहिए। एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना है, ये आपके पोर्टफोलियो का 20 से 30% होना चाहिए एंड आपको रेगुलर वे में इसमें आपको रिबैलेंसिंग करनी है, साल में एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। समरी क्या है कि निपॉन ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड वाला है, इसमें आपको ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड, ज़्यादा डेटा मिलेगा। बंधन कंपेरेटिव नया है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ फॉर अ ट्रूली बैलेंस स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, अगर आप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप क्या करो, इन दोनों 50-50 रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और दोनों चीज़ चाहते हो ना कि आपकी रिटर्न अच्छी बने तो क्या करो, 50-50%। 10,000 की SIP स्मॉल कैप में करना चाहे तो इन दोनों में 5-5 हज़ार की लगा दो। 20,000 की SIP करना चाहे तो दोनों में 10-10 हज़ार की लगा दो। सिंपल, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लेक्स नहीं करता, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग ही है, आप इससे सबसे अच्छे रिटर्न बना पाओगे। आपको लगेगा क्या इतना सिंपल इन्वेस्टिंग रिटर्न बनाना, हाँ इतना सिंपल है, बट जब एक ही कंडीशन है मेरी, जब मार्केट बहुत गिरेगी, जब मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं आएगा ना, तब भी अपनी SIP चलने देना। जैसे ही मार्केट में जो भी हो रहा हो सुनना नहीं है, बस जैसे जिन फंड में इन्वेस्टमेंट होती जा रही है उन्हें करते जाना, ज़्यादा हर महीने हर साल फंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोग यहाँ तक वीडियो देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दिस अंकित सिंह साइनिंग हो, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।